तेजस्विनी हूँ। आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। नमस्कार। आज मैं आपको बिहार की एक ऐसी सड़क के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके नाम से रात के मुसाफिरों की रूह कांप जाती है। ये है पटना से औरंगाबाद जाने वाली सड़क। यहाँ के अंधेरे में सिर्फ रात का सन्नाटा नहीं होता, बल्कि एक खौफनाक हकीकत भी छुपी है जिसकी कहानियाँ हर गुजरने वाले की जुबान पर हैं। ये रास्ता सिर्फ पत्थर और डामर से नहीं बना, बल्कि यहाँ की हवा में उन डरावनी फुसफुसाहटों की गूंज है जिन्हें सुनकर कोई भी इंसान दोबारा अकेले यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस सड़क पर सबसे ज्यादा जिस बात का जिक्र होता है वो है एक सफेद साड़ी वाली औरत। वो दिखती है, वो चलती है और वो हमेशा लिफ्ट मांगती है, लेकिन जो उसे लिफ्ट देता है उसका अंत यहीं कहीं हो जाता है। लोग कहते हैं कि वो औरत एक भयानक सड़क हादसे में मारी गई थी और उसकी आत्मा आज भी यहीं भटक रही है, इंतजार में है कि कब कोई मुसाफिर उसके जाल में फंसे। सुनिए एक ट्रक ड्राइवर रमेश की कहानी। आधी रात का वक्त था। रमेश अपने भारी भरकम ट्रक को गुरुआ मोड़ के सुनसान रास्ते पर चला रहा था। तभी उसने साइड मिरर में देखा कि एक औरत उसका पीछा कर रही है। वो सफ़ेद साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। रमेश ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो आकृति और भी तेज़ी से ट्रक के साथ दौड़ने लगी। वो रमेश के शीशे से झांक रही थी और एक भयानक रूखी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। रमेश ने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, वो आकृति धुंधली होकर गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, वही औरत ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। केबिन में एक बर्फीली हवा भर गई और रमेश को लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर हाथ रख रहा है। उसने किसी तरह ट्रक रोका और पास के एक छोटे से मंदिर की तरफ भागा। पुजारी ने उसे बताया, बेटा, तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम बच गए। इस सड़क पर एक महिला की आत्मा भटकती है और जो उसे लिफ्ट देता है वो अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाता है। एक और कहानी एक नौजवान कार्तिक की है। वो अपनी बाइक से पटना लौट रहा था। उसने सड़क किनारे सफ़ेद साड़ी में एक औरत को देखा। जब वो उसके पास रुका तो उसने देखा कि उसके पैर नहीं है, वो हवा में तैर रही थी। कार्तिक के होश उड़ गए। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और भागा, लेकिन रियर व्यू मिरर में उसने देखा कि वो औरत बाइक के पीछे बैठ चुकी थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। उसने कार्तिक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं मर चुकी हूँ और अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। कार्तिक ने डर के मारे बाइक की स्पीड बढ़ा दी, पर संतुलन खो बैठा। उसकी बाइक अगले दिन दुर्घटनाग्रस्त मिली, लेकिन कार्तिक का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उसका शरीर कभी मिला नहीं और शायद उसकी आत्मा भी अब उस सड़क पर भटक रही है। ये सिर्फ दो कहानियां नहीं हैं। रात के वक्त इस सड़क से गुजरने वाले हर 10 में से 8 मुसाफिरों ने किसी न किसी अजीब चीज का अनुभव किया है। कोई कहता है कि उसे अचानक जोरदार एक्सीडेंट की आवाज सुनाई दी, पर वहां कुछ भी नहीं था। कोई कहता है कि एक परछाई ने उसे टक्कर मारी, जिससे उसका वाहन सड़क पर डगमगा गया। सोन नदी के पुल के पास भी कई लोगों ने भयानक रोने की आवाज सुनी है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ कई लोगों की मौत हुई थी और उनकी आत्मा यहाँ कैद हैं। ये कहानियाँ सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि इस सड़क की भयानक पहचान बन चुकी हैं। इस रास्ते पर कई ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ से गुजरते ही हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है और गाड़ी के शीशों पर अकारण ही धुंध जमने लगती है। कुछ ड्राइवरों ने बताया है कि रात के घने अंधेरे में उन्हें अचानक सड़क पर अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं, जो इंसानों जैसी दिखती हैं, लेकिन गायब हो जाती हैं जब कोई उनके करीब जाता है। कहा जाता है कि ये उन आत्माओं की परछाइयां हैं जो अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। एक और भयानक किस्सा है, जब एक कार ड्राइवर ने देखा कि उसकी गाड़ी के सामने से एक बच्चा भाग रहा है। उसने तुरंत ब्रेक लगाई, लेकिन बच्चा अचानक गायब हो गया। जब वो गाड़ी से नीचे उतरा तो उसे कोई नहीं मिला, सिवाय सड़क पर खून के छींटों के। लोग कहते हैं कि उस बच्चे की मौत भी यहीं एक हादसे में हुई थी। तो अगर आप कभी रात के अंधेरे में पटना औरंगाबाद रोड से गुजरे तो सावधान रहिएगा।
यहाँ के रास्ते सिर्फ आपको मंजिल तक नहीं पहुँचाते, बल्कि अपने साथ कई भूली हुई आत्माओं का बोझ भी लिए चलते हैं। ये रास्ता वाकई में एक डरावना रहस्य है, और यहाँ का अंधेरा सिर्फ रात का अंधेरा नहीं, बल्कि एक अनदेखी मौत का साया है। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।